उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की हर तस्वीर सबसे पहले जी मीडिया आपको दिखा रहा है। चलिए अब आपको मैप के जरिए हम ये दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अंजलि इस पूरी प्रोसेस को समझा रही है। सलक्यारा टनल में मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है और जो लेटेस्ट रेस्क्यू प्लान है वो किस तरह से काम कर रहा है उसको मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो फिलहाल प्रपोजल है जो ड्रिफ्ट या रेस्क्यू टनल बनाने का वो किस तरह से पूरा अंजाम में लाया जाएगा, किस तरह से रूफिंग की जाएगी। ये अगर आप इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करें, ये वही मैप प्लान है जिसके तहत फिलहाल जो है ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। और जब कल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे थे तो उनको भी इस मैप के जरिए ही समझाया गया था कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है नई ड्रिलिंग मशीन आने के बाद वो किया जाएगा। तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि जैसे ये जो शुरुआती लेयर है यानी टनल का जो बाहरी हिस्सा हम देख पा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कंक्रीट की लेयर है, उसके बाद कितनी मोटी रूफिंग है, पाइप रूफिंग कितनी है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रपोज्ड लेंथ जो है यानी जो एक प्रपोज लेंथ जो रेस्क्यू टनल के लिए दी गई है वो 63 मीटर की है। और इसी के साथ सारी डिटेल जो है इसमें मेंशन की गई है कि किस तरह से फॉल्स फ्लोर कॉन्क्रीट का जो पोर 100 mm का है उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। और आगे ये जो बढ़ेगा रेस्क्यू टनल वो किस तरह से बनाया जाएगा, तो ये पूरी ड्रिलिंग की व्यवस्था जो की जा रही है इस मैप को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दरअसल वो पूरी टनल है जो प्रपोज टनल है चार धाम यात्रा के लिए जो एक ऑल वेदर रूट बनाया जा रहा था। तो ये सलक्यारा वाला हिस्सा है जहाँ पर इस समय ये मजदूर जहाँ से पास में फंसे हुए हैं। ये सलक्यारा की तरफ की ओपनिंग दिखाता है और ये एग्जिट जो है तकरीबन 4500 मीटर लंबी ये टनल है और एग्जिट इसका बारकोड की तरफ होता है। तो मजदूर जो है वो बीच के हिस्से में फंसे हुए यानी टनल जो है दोनों तरफ से बन चुकी है, बीच का ही कुछ हिस्सा था जिसमें अभी काम होना बाकी था। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मजदूरों को अभी जो एस्केप प्लान बना है वो इस सलक्यारा वाले हिस्से से ही बाहर निकाला जाएगा, यहीं से ड्रिलिंग की जा रही है। और उसके बाद जो पाइप्स एक बार जब तैयार हो जाएंगे तो जैसा कि ये प्रपोजल ड्रिफ्ट रेस्क्यू टनल का जो प्लान है उसके तहत सभी मजदूरों को एक एक करके 900 mm डायमीटर के जो पाइप्स लगाए जा रहे हैं उनके जरिए बाहर निकाला जाएगा। तकरीबन 12 पाइप्स बताए जा रहे हैं ऐसे जो लगाने पड़ेंगे। और ऐसे में ये टनल की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन के समय की ये तस्वीरें जो हैं। यहाँ पर एक ये सेफ्टी रूम है जिसमें ये तमाम प्रपोजल जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन के समय की तस्वीरें हैं, अंदर किस तरह से टनल को खोदा गया उस समय की ये तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं, कितना काम हो चुका था, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की गई हैं। और अब इसी रेस्क्यू प्लान के तहत जो है पाइप्स लगाने का काम किया जा रहा है। कितनी ऊंचाई पर पाइप्स डाली जाएंगी, कितनी मोटी पाइप्स होंगी, कितना स्पेस है, इन तमाम चीज़ों को इस मैप के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसी आधार पर अब रेस्क्यू का आगे का काम किया जा रहा है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में कई अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर अंदर फंसे हैं। उत्तरकाशी पहुंचे झारखंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भुवनेश प्रताप सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि टनल में फंसे लोगों से उन्होंने बातचीत की। उन लोगों में झारखंड के करीब 15 लोग भी हैं जो रांची और आसपास के हैं। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य सरकार के निर्देश पर काम हो रहा है, पहले प्रशासन इजाजत देगा और उसके बाद लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, झारखंड के हमारे 15 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग गिरिडीह के हैं, कुछ रांची के हैं, ऐसे विभिन्न जिलों के यहाँ पे मजदूरों से बात हुई है सर। देखिए, अभी मैं 2 लोगों से हम लोग बात करके हैं, विश्वजीत और सुबोध से, और हमारे पास उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर साथ ही हैं। तो कंटिन्यूस डेली आके अलग अलग लोगों से हम लोग बात भी कर रहे हैं। सर, आपने जो बात की वो किस तरह से बात किया, क्या आपने जैसे देखा होगा कि एक पाइप का माध्यम है, बड़ा इनोवेटिव माध्यम है क्योंकि ये आपदा है और इसमें कुछ भी अगर हम लोगों को मिल जाए तो अच्छा है। तो पाइप के माध्यम से मैंने कान लगा के बात की।